किए हो तो लिस्ट स्क्वायर मेथड एंड मूविंग एवरेजेस मेथड, इन बोथ द मेथड्स वी हैव यूज्ड ईयरली डेटा, यानी कि आपका जो कैपिटल एक्स था ईयर्स ही था, उसमें ना तो मंथ हमने लिया है, ना तो हमने क्वार्टर लिया है, ना तो हाफ ईयर लिया है. इट इज ऑलवेज ईयरली डेटा. व्हाई? बिकॉज ट्रेंड इज फॉर लॉन्ग टर्म चेंजेस, और लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड जो होता है वो ईयरली डेटा होता है. इसीलिए हमने पिछले 5 साल 10 साल के डेटा को एनालाइज किया विच वॉज ईयरली डेटा. सो दैट वॉज ट्रेंड. ठीक है. कल का जो लेक्चर गया, कल जो आप लोगों ने लेक्चर देखा या देखना बाकी है तो देख लेना, उस लेक्चर में भी ट्रेंड का सेकेंड पोर्शन हम लोगों ने कवर किया है. लेकिन इसके बाद जो सीजनल फ्लक्चुएशंस स्टार्ट होगा टॉपिक, उसमें हम लोग क्वार्टरली मंथली डेटा को एनालाइज करेंगे, क्वार्टरली मंथली इवन वीकली डेटा. सो विल कवर शॉर्ट टर्म चेंजेस इन दिस शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन. ठीक है. सो हमने ट्रेंड देखा, उसमें ईयरली चेंजेस हमने देखे. अब जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस हैं, सॉरी सीजनल फ्लक्चुएशंस हैं, सीजनल फ्लक्चुएशन में विल कवर शॉर्ट टर्म चेंजेस, यानी कि शॉर्ट टर्म के जो डेटा है उसको हम लोग सीजनल फ्लक्चुएशन में कवर करेंगे. एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पहले दो चीजें आपके सिलेबस में है, ट्रेंड एंड सीजनल फ्लक्चुएशन. फ्रॉम एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो ट्रेंड एंड सीजनल फ्लक्चुएशन तो है ही, बट साथ में साइक्लिकल चेंजेस एंड रैंडम और इरेगुलर फ्लक्चुएशंस आर आल्सो देयर इन योर सिलेबस, थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से. और थियरी कितना है, तो जो मैंने लिखा हुआ है दैट इज शॉर्ट फॉर्म, इसी का एक पूरा पैराग्राफ या सेंटेंस बनाकर आपको दे दिया है, बस उतना ही थियरी है. जो आपको पैम्पलेट मिलेगा उसमें मिल जाएगा. अच्छा, पैम्पलेट जो है वो प्रिंट होकर आ चुके हैं, शायद आज या कल तक वो ब्रांच तक पहुंच जाएंगे. अपने ओपी रोड हेड ऑफिस पे पैम्पलेट्स पड़े हुए हैं, प्रिंट होकर कल शाम को आए हैं. एंड आज या कल तक आप आपकी रिस्पेक्टिव ब्रांच, सुबानपुरा, कारेलीबाग या फिर निजामपुरा या प्रताप नगर, जो भी ब्रांचेस हैं उन ब्रांचेस पे आज या कल तक वो पैम्पलेट्स पहुंच जाएंगे. एंड देन यू कैन go to your branch and collect the pamphlet. So it will take 1 or 2 more days and you will get the pamphlet for sure. ठीक है. So पैम्पलेट में इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, साइक्लिकल चेंजेस एंड रैंडम और इरेगुलर फ्लक्चुएशन. बट एज ऑफ नाउ व्हाट यू नीड इज जस्ट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख लो. सुपरवाइजर प्लीज टेक केयर ऑफ रीडिंग रूम. Supervisor, please take care of waiting room. Who is this? Shruti. Shruti, are you there? Yes, sir. So please take care of waiting room. Yes. Thank you. Okay, so we were talking about this changes. अच्छा, साइक्लिकल चेंजेस होता क्या है, तो इकोनॉमी में एक साइकिल चलती है. ये चीज आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ी थी, प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी, जिसके लिए एक वर्ड है ऑस्किलेटर्स. एंड दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू मस्ट रिमेंबर दिस वर्ड ऑस्किलेटर एंड यू शुड बी एबल टू रिलेट दिस वर्ड ऑस्किलेटर विथ साइक्लिकल चेंजेस. ठीक है. सो ये जो है वर्ड ऑस्किलेटर, इस वर्ड को साइक्लिकल चेंजेस के साथ कनेक्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब भी वर्ड ऑस्किलेटर आता है इसका मतलब कि दे आर टॉकिंग अबाउट साइक्लिकल चेंजेस. मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस वर्ड ऑस्किलेटर, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. ठीक है. सो ऑस्किलेटर इज ऑलवेज रिलेटेड टू साइक्लिकल चेंजेस. एमसीक्यू में मिल जाएगा आपको ऐसा एमसीक्यू, ऑलमोस्ट एवरी ईयर पूछा जाता है जहां पे ये वर्ड यूज होता है ऑस्किलेटर, और फ्रॉम दैट यू हैव टू फाइंड what is cyclical changes. ठीक है. नेक्स्ट इज रैंडम और irregular fluctuations. रैंडम या irregular fluctuation which cannot be predicted, and if something cannot be predicted cannot be calculated also. तो वहां पे कैलकुलेशन कुछ होता नहीं है, मतलब कब सुनामी आएगी और अपना लॉस हो जाएगा, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट. सो वी कैन नॉट कैलकुलेट दैट. कब कोरोना वायरस आ गया और पूरा साल लोगों को घर पे बैठना पड़ा, दिस कुड नॉट बी प्रिडिक्टेड. आज से 1-1.5 साल पहले भी देखो तो नवंबर दिसंबर तक कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता. नवंबर दिसंबर ऑफ 2019 कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता कि 3 महीने में ऐसी सिचुएशन होगी कि सब लोग अपने घर पे बैठ जाएंगे. सो इरेगुलर और रैंडम फ्लक्चुएशंस आर इरेगुलर, जिसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता.
जस्ट अ मिनट। ओके, अब देखो हम लोगों ने चार कंपोनेंट्स की बात की। ये जो चार कंपोनेंट है वो, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, बिकॉज आई हैव गिवन यू टू मॉडल्स, वन इज एडिटिव मॉडल एंड सेकेंड इज मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। तो एक मॉडल है जिसमें हम लोग प्लस कर रहे हैं और एक मॉडल है जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्यों, कब प्लस करेंगे कब मल्टीप्लाई करेंगे वो मैं आपको समझा रहा हूं। जब हमारे पास डेटा एक्चुअल वैल्यू में अवेलेबल है, जैसे कि 5,000, 10,000, 15,000, 20 करोड़, 30 करोड़, इस तरीके से वैल्यूज में डेटा जब अवेलेबल होगा, वी विल यूज दिस एडिटिव मॉडल। यानी कि जो डेटा है उसको हम लोग ऐड करेंगे एंड विल यूज दिस एडिटिव मॉडल। बट जब हमारे पास डेटा परसेंटेज में अवेलेबल होगा, विल यूज दिस मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है और इतना डिटेल में कोई पूछेगा भी नहीं, बट जस्ट टेलिंग यू दैट वी हैव दिस टू मॉडल्स। एंड व्हाई वी हैव टू मॉडल्स टू कैलकुलेट द टाइम सीरीज और टू मॉडल द टाइम सीरीज, बिकॉज अगर डेटा वैल्यूज में है विल यूज एडिटिव मॉडल, अगर डेटा परसेंटेज में है तो विल यूज मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। चलो, किसी को भी इस टॉपिक में डाउट है, ये जो मैंने समझा इसमें कहीं पे किसी को डाउट है क्या? प्लीज रेज योर हैंड। Anyone having any doubt so far, please raise your hand. Everyone clear about this, right? Chaliye. Now let's move to next topic. इसका माइक ऑन है? Okay, so सेकेंड इज मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर। ये हमने कल के लेक्चर में देखा, मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर। अब मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर को आप इस तरीके से समझो कि जैसे हम लोगों ने रिग्रेशन में किया था वैसा ही प्रोसेस यहाँ पे है। और अल्टीमेट पर्पस, अब एक मिनट ठहर जाओ, इसको मैं रब कर देता हूँ जो काम का नहीं है। Ultimate purpose of this method of least square is to make this formation y equals to a plus bx, जो आप लोगों ने ऑलरेडी रिग्रेशन में किया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये लेक्चर आज पब्लिश होगा, आई जस्ट रियलाइज कल मैंने शूट किया लेकिन पब्लिश आज होगा, सो विल गेट दिस लेक्चर टुडे। तो शायद आप लोगों, शायद क्या 100% आप लोगों का देखना बाकी है, बट लेट मी एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट ताकि आज जब लेक्चर आए आपके पास तो आप अच्छे से इसको समझ जाओ। ठीक है, सो सेकंड मेथड दैट आई हैव डिस्कस्ड इन टुडेस टॉपिक इज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर जो है उसमें आपका पर्पस जो है वो रिग्रेशन जैसा ही रहेगा। वी हैव टू मेक दिस इक्वेशन y इक्वल्स टू a प्लस bx, दैट्स द अल्टीमेट पर्पस। अब फर्क क्या पड़ता है? तो फर्क ये पड़ता है, द फॉर्मूला फॉर a एंड b इज डिफरेंट फ्रॉम रिग्रेशन। रिग्रेशन में एक का फॉर्मूला था y बार माइनस बी एक्स बार, एंड b का फॉर्मूला में हम लोग 7 फॉर्मूला देखे थे। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे चीजें और ज्यादा सिंपल है। a का एक फॉर्मूला, b का भी एक ही फॉर्मूला है और वही फॉर्मूला फॉलो करेंगे हम लोग। 8-10 फॉर्मूला b के लिए याद नहीं रखना है, सो दैट इज अ गुड थिंग। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a? तो a के लिए ये रहा फॉर्मूला, सिग्मा y अपॉन n। y विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें y का वैल्यूज नहीं दिए हैं। सो जितने भी y के वैल्यूज दिए हैं उसका टोटल करो, डिवाइड बाय n करो। बेसिकली y का मीन फाइंड कर रहे हैं हम लोग।
ठीक है। एक्स बार के लिए हमारे पास फॉर्मूला था सिग्मा एक्स अपॉन एन, वैसे ही यहाँ पे ए के लिए फॉर्मूला है सिग्मा वाई अपॉन एन। सो सिग्मा वाई अपॉन एन इज बेसिकली वाई बार, ठीक है। सो ए इज वाई बार, और बी के लिए क्या फॉर्मूला है, तो सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर बी। अब ये जो पूरा अगर आप आराम से समझोगे ना, तो इसमें आपको दो चीजें दिखाई देगी। मैं जो बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम रिग्रेशन। रिग्रेशन में ये चीज नहीं था, यहाँ पे ये चीज है। देयर आर टू थिंग्स, ठीक है। वो क्या दो चीजें हैं, एक तो आपको कैपिटल वाई दिखाई देगा और दूसरा स्मॉल वाई दिखाई देगा। दूसरी चीज, एक तो आपको कैपिटल एक्स दिखाई देगा और दूसरा स्मॉल एक्स दिखाई देगा। एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दिस टू। एंड दैट्स व्हाई अगर आप ये फॉर्मूला देखो, तो इस फॉर्मूला में मैंने एक्स स्मॉल यूज किया है लेकिन वाई कैपिटल यूज किया है, ठीक है। वैसे ही अगर आप ये फॉर्मूला देखो, तो इसमें मैंने y कैपिटल यूज किया है, लेकिन जब नीचे हम लोग इक्वेशन बना रहे हैं तो यहाँ पे y स्मॉल यूज किया है। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। मैं समझा रहा हूँ क्यों ये दो चीजों में डिफरेंस क्या है, वो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। बट अंडरस्टैंड कि ये जो है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, इसमें कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई के मीनिंग अलग होते हैं, उसकी वैल्यूज आपको अलग मिलेगी, ठीक है। सो क्या डिफरेंस है, जब आपको क्वेश्चन में टाइम दिया जाएगा टाइम मतलब क्या भाई, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, इस तरीके से अगर आपको टाइम दिया जाता है तो दिस टाइम इज कॉल्ड कैपिटल एक्स। जो क्वेश्चन में दिया है वो कैपिटल है, उतना याद रखो। क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया है वो कैपिटल है, तो अगर टाइम दिया है उसको एक्स बोलना है, तो विल कॉल इट कैपिटल एक्स। अब टाइम के बेस पे आपको डेटा भी दिया होगा। डेटा क्या हो सकता है, या तो इट कैन बी सेल्स, या तो इट कैन बी प्रोडक्शन, या तो इट कैन बी पॉपुलेशन। तो इसका जो डेटा दिया है, मान लो कि ये डेटा दिया है 24, 49, 35, 66, 23। तो इस तरीके से अगर आपको जो डेटा दिया है, दिस विल बी कॉल्ड वाई, बट विच वाई, कैपिटल वाई। यानी कि क्वेश्चन में जो आपको दिया है दैट इज कैपिटल। ओके, सो ये हो गया कैपिटल वाई एंड कैपिटल एक्स। एनी डाउट इन दिस, व्हाट इज कैपिटल वाई एंड कैपिटल एक्स? सबको क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर से हमें स्मॉल एक्स फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड स्मॉल एक्स। हाउ टू फाइंड स्मॉल एक्स? सो स्मॉल एक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है, ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। फाइंड एक्स बाय, अब देखो, इफ n इज ऑड, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन दिस केस नंबर ऑफ ईयर्स। तो अगर नंबर ऑफ ईयर्स ऑड नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 5 नंबर्स दिए गए, देयर आर 5 इयर्स, 2015, 16, 17, 18, 19। अगर 5 साल दिए हैं विच इज एन ऑड नंबर, देन विल यूज दिस फॉर्मूला where small x equals to capital X minus mid value of x। इस तरीके से इसका फॉर्मूला हमें मिलेगा। अगर जो नंबर ऑफ इयर्स है वो इवन नंबर ऑफ इयर्स है, मतलब 2020 में भी मैंने ऐड कर दिया, तो नाउ ये हो गया 6 साल, 6 इयर्स, एंड दैट 6 नंबर इज एन इवन नंबर। तो अगर इवन नंबर है तो उसके लिए फॉर्मूला है स्मॉल x इक्वल्स टू 2x माइनस टोटल ऑफ टू मिड वैल्यूज। अब मिड वैल्यूज दो मिलेगी यहाँ पे, 2017 एंड 2018। यू कैन नॉट से कि 2017 इज द मिड वैल्यू, बिकॉज 2017 के ऊपर 2 साल है और नीचे 3 साल है, तो सिर्फ 2017 को मिड वैल्यू नहीं बोल सकते। वैसे ही 2018 को भी सिर्फ 2018 को मिड वैल्यू नहीं बोल सकते, बिकॉज 2018 के ऊपर 3 साल है और नीचे सिर्फ 2 ही साल है। तो ये दोनों की अगर आप बात कर रहे हो 2017 एंड 18, देन यू कैन कॉल कि ये 17 18 मिलकर मिड वैल्यू बन रहा है, क्योंकि उसके ऊपर 2 साल है, उसके नीचे 2 साल है, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन से दैट 2017 एंड 18 आर मिड वैल्यू। अब इसका टोटल हमें करना है विच इज टोटल ऑफ टू मिड वैल्यूज, ठीक है। तो इसका अगर आप टोटल करते हो तो आपको मिलेगा 4035। दैट इज द टोटल ऑफ दिस टू मिड वैल्यू 4035। अब हमें x कैसे फाइंड करना है, तो 2x मतलब कि 2 इंटू 2015, ये हो गया 2x माइनस टोटल ऑफ टू मिड वैल्यूज विच इज 4035। जब आप ये करोगे तो आपको आंसर मिलेगा -5। वैसे ही आगे -3, -1, +1, 3 एंड 5, इस तरीके से आपको वैल्यूज मिलेगी, ठीक है।
ये पूरा काफी अच्छे से डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाया है वीडियो लेक्चर में। आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू कि ये चीजें क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा कैलकुलेट होता है। सो वंस यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, उसको हम लोग डालेंगे ये बी वाले, उसको यूज होगा ये बी वाले कैलकुलेशन में, जहां पे बी हमें फाइंड करना है सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। सो यू हैव टू फाइंड एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर, ना उसका टोटल करेंगे एंड विल यूज दिस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। सेम वे ए के लिए y अवेलेबल है, y का टोटल कर देंगे, दैट दिस विल गिव यू सिग्मा कैपिटल Y, ठीक है। तो सिग्मा कैपिटल Y का जो भी वैल्यू होगा विल पुट इट हियर, डिवाइड बाय n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a। once you will get the value of a and b, will put it in this equation y equals to a plus bx, एंड आपका इक्वेशन रेडी हो जाएगा। फिर अगर x का वैल्यू अवेलेबल है तो उसको डाल के विल फाइंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ y। अगर x का वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो सिर्फ ये इक्वेशन विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। और ज्यादा डिटेल में जब आप आज के लेक्चर को देखोगे तो और ज्यादा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। मैं ज्यादा मतलब आप लोगों को ओवरव्यू दिया कि ये चीज होता क्या है, बट आई एम नॉट गोइंग मच इन डिटेल बिकॉज ये लेक्चर देखना बाकी है। तो इसके जो होमवर्क के एग्जांपल्स वगैरह है वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। बट जो इसके पहले वाला वेडनेसडे का जो लेक्चर था, उस लेक्चर के होमवर्क के जो एग्जांपल्स है वो एग्जांपल्स डिस्कस करना बाकी है। सो लेट्स डिस्कस दोज एग्जांपल्स। आई एम शेयरिंग द सॉल्यूशन विथ यू। If you want, you can take the screenshot of this solution. Okay. Okay. Solution. So this is example number 1, which was in homework. Let me. This is example number 1. If you want, you can take the solution. You can take the screenshot of this. Just a minute. Yes, this is example number 1. इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन था दैट वाज 3-4। ओके अच्छा, इसके सॉल्यूशन आपको ठीक से नहीं मिलेंगे बिकॉज इसका कैलकुलेशन मैंने नहीं किया हुआ है। बहुत इजी एग्जांपल्स थे तो मैंने डायरेक्ट आंसर्स ही लिखे हुए हैं। सो दिस इज 3-4। चलिए छोड़िए, इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। सॉल्यूशन मैंने नहीं किया हुआ है, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखे थे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके, एंड द सेम आंसर्स आर अवेलेबल इन द पैम्पलेट आल्सो। सो विल गेट द पैम्पलेट एंड यू विल गेट द आंसर। अच्छा, आप लोगों के पास क्वेश्चंस अवेलेबल है कि नहीं है? ये जो मैंने दिए थे वो नहीं अवेलेबल है। चलो तो लेट मी शेयर द क्वेश्चंस। Take a screenshot. This is example number 1 and 3. ये स्क्रीनशॉट पे आपको एग्जाम्पल नंबर 1 and 3 मिल जाएंगे। 2 हमने किया हुआ है, that's why 2 is not required. If you are still taking screenshot, raise your hand first. तो वेट करने का समझ में आया? ओके, एवरीवन इज डन। उसके बाद था 4, एग्जाम्पल नंबर 4। लेट मी गिव यू 4। ओके, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4। टेक द स्क्रीनशॉट। Raise the hand if you are still taking the screenshot. Done. Chalo, next is example number 8, 9, 10. So this is 8 and 9. Take the screenshot. Raise the hand if you are still taking the screenshot. Okay, this is example number 10. 10. Take the screenshot. Raise the hand if you are still taking the screenshot. Done.
अच्छा, आज का जो लेक्चर है उसके भी एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दे देता हूं, सो दैट आज का भी आप होमवर्क कर पाओ। सो 11 जो है वो मैंने करवाया है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ 12 एंड 13। 12 एंड 13 आर इन होमवर्क। So take the screenshot of example number 12 and 13. 11 is there in the video lecture. Take the screenshot of 12 and 13. And even 14, नीचे 14 भी दिख रहा है, तो एक ही स्क्रीनशॉट में 12, 13, 14 तीनों आ जाएगा। 15 मैंने करवाया है, so 15 is not required, but 12, 13, 14 ये तीन एग्जांपल्स जो है वो होमवर्क में है। So take the screenshot. If you have taken this screenshot, तो 12, 13, 14 ये तीन एग्जांपल्स आ गए हैं आपके स्क्रीनशॉट में। Raise the hand if you are still taking the screenshot. Okay. Next is 16. Take the screenshot of example number 16, which is in homework. 15 मैंने करवाया है, 17 भी मैंने करवाया है। Take the screenshot of 16. Raise the hand if you are still taking the screenshot. Now 18, 19, 20. Take the screenshot of this 18, 19, 20. These are mixed example for practice. तो practice के examples है, वैसे ही अपने क्लास में भी कवर नहीं करवाते थे। So ये examples आपको खुद से करने हैं। Raise the hand if you are still taking the screenshot. This is last example, example number 21. Take the screenshot of example number 21. Raise the hand if you are still taking the screenshot. Done? Okay, so this were the examples which were in homework. तो अब आप लोगों के पास आज के लेक्चर के होमवर्क के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, एंड बाय मंडे तो डेफिनेटली आप लोगों की ब्रांच पे पैम्पलेट्स पहुंच ही जाएंगे। शायद आज ही पहुंच जाएंगे, बट आज या कल या तो फिर लेट बाय लेट मंडे इट विल रीच टू योर ब्रांच, सो यू विल गेट द पैम्पलेट वेरी सुन। ओके, अच्छा, ये जो पैम्पलेट आप लोगों को मैं दे रहा हूँ अभी जो प्रिंट होकर आया है, वो होल एंड सोल पैम्पलेट है जिसमें चारों यूनिट कवर्ड है, प्लस जो एमसीक्यू के अपना पैम्पलेट अलग से दिया जाता था एमसीक्यू का, वो भी अलग नहीं होगा। इस पैम्पलेट में एमसीक्यू भी आ गए सारे। सो विल हैव अ सिंगल बुकलेट, और सिंगल बुकलेट में सारे पैम्पलेट्स आपके सारे जो भी चैप्टर्स हैं पूरा सेमिस्टर 2 आ जाएगा, इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी पेपर्स, इंक्लूडिंग एमसीक्यू क्वेश्चंस, इंक्लूडिंग 4 यूनिट्स। सब कुछ एक ही पैम्पलेट में सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू कलेक्ट दिस पैम्पलेट एंड मेक श्योर दैट यू डोंट मिस दिस पैम्पलेट। अगर कहीं पे मिसप्लेस हो गया तो पूरा सेमेस्टर आपका खतरे में पड़ जाएगा। सो उसको अच्छे से संभाल के रखना पैम्पलेट जब आपको मिल रहा है तब, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आप लोगों से डिस्कस करनी थी कि अभी न्यूज ये आया है, परसों आया था कि 10th सीबीएसई का एग्जाम कैंसिल हुआ और 12th स्टैंडर्ड सीबीएसई का एग्जाम डिले हुआ है। मतलब फ्यूचर में कभी लिया जाएगा, बट राइट नाउ दे हैव नॉट डिस्क्लोज एनी डेट। दे विल टेक डिसीजन आफ्टर 1 मंथ। और कल न्यूज आया गुजरात बोर्ड का, जिसमें स्टैंडर्ड 1 to 9 एंड 11 के स्टैंडर्ड वाले बच्चों को प्रमोशन दे दिया गया है, एंड 10th एंड 12th का बोर्ड एग्जाम जो है वो अभी था 10th मई से उसको पोस्टपोन किया है, एंड 15 मई को दे विल अगेन सी द सिचुएशन ऑफ कोरोना एंड देन दे विल डिसाइड। अगर ये न्यूज सुन के आप लोग खुश हो रहे हो कि हमारा भी एग्जाम कैंसिल होगा या डिले होगा, सो डोंट, बिकॉज एक तो आपका एग्जाम होता ऑनलाइन है, प्लस आपका सेमेस्टर खत्म होने में 3 महीना बाकी है, तो आपके सेमेस्टर का एग्जाम होगा ही होगा, और इंटरनल एग्जाम भी होगा ही होगा। सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। ये दिक्कत सिर्फ ऑफलाइन वाले बच्चों को है। ऑनलाइन वाले बच्चों के एग्जाम में कहीं पे कोई चेंज नहीं होने वाला। सो आपका एग्जाम वैसे ही होगा जैसे रेगुलर एक्सपेक्टेड है, ठीक है। सो ये सोच के प्रेपरेशन वगैरह बंद मत कर देना। एक और चीज बोलना चाहता था कि यू कैन एक्सपेक्ट योर एग्जाम्स इन 1 मंथ or less than 1 month, इंटरनल एग्जाम ऑफ सेकेंड सेमेस्टर। शायद 1 महीना भी अभी यहां से बाकी नहीं है, बिकॉज टीवाई का इंटरनल एग्जाम डिक्लेयर हो चुका है। एसवाई का शायद आजकल में डिक्लेयर हो जाएगा, और एसवाई के बाद आपका हो जाएगा एग्जाम। सो योर एग्जाम्स आर एक्सपेक्टेड अराउंड 10th ऑफ मई। 10th ऑफ मई के आसपास का जिस तरीके से हमें अभी न्यूज मिल रहा है उस हिसाब से
10 मई के आसपास आप लोगों का इंटरनल एग्जाम हो सकता है, ठीक है। और उसका कोरोना के साथ कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज आपका एग्जाम ऑनलाइन ही होगा। 15 MCQ दिए जाएंगे, 2 मार्क का एक MCQ, 30 मार्क का पेपर होगा, वही मेथड वही फॉलो होगा जो आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में दिया था, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, आप लोगों को एग्जाम हो सकता है, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स में अपना पहला यूनिट खत्म हो गया, कोरिलेशन रिग्रेशन। सेकेंड यूनिट में सिर्फ एक ही चैप्टर है, टाइम सीरीज, जो आधा अपना खत्म हो चुका है, ठीक है। एंड वंस आई फिनिश दिस चैप्टर यूनिट 2 का, आई स्टार्ट विथ चैप्टर यूनिट 3। भले ही आप लोगों का एग्जाम डिक्लेयर हुआ हो या ना हुआ हो, बट आई विल स्टार्ट विथ यूनिट 3, बिकॉज आई डाउट कि शायद इंटरनल एग्जाम खत्म होने के बाद आपको पूरा टाइम नहीं दिया जाएगा टू प्रिपेयर फॉर द एक्सटर्नल एग्जाम। सो आई वांट टू फिनिश द सिलेबस एज सुन एज पॉसिबल। सो आई स्टार्ट विथ यूनिट 3, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो। ओके, एनीवन हैविंग एनी डाउट इन एनीवेयर, मतलब किसी भी चीज में किसी को कोई डाउट है क्या? प्लीज रेज योर हैंड। नो डाउट्स? चलिए, तो लेट्स एंड द चैप्टर, एंड द लेक्चर। विल मीट नेक्स्ट वीक। ओके, बाय एवरीवन।